भगवान ओशो कहते हैं, संन्यास के लिए साहस चाहिए, संन्यास के लिए हिम्मत चाहिए। संसार से भागने वाला संन्यास के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही यथास्थिति का हिस्सा है। इसे स्वीकार किया जाता है, इसका सम्मान किया जाता है। अगर आप पुराने ढंग के सन्यासी बन जाते हैं तो लोग आपकी पूजा करेंगे। संसार में रहकर सांसारिक सन्यास बनोगे तो लोग सोचेंगे कि आप पागल हैं, लोग सोचेंगे कि आप सम्मोहित हो गए हैं, लोग सोचेंगे कि कुछ गलत हो गया है, कि आप पागल हो गए हैं। लोग हंसेंगे, आपके बारे में अफवाह उड़ाएंगे, आपकी ऊपर टिप्पणी करेंगे, आपके लिए हजारों तरह की परेशानियां खड़ी करेंगे। फिर भी आपको लोगों के साथ रहना है और हर कदम पर वे आपके रास्ते में बाधाएं और चट्टानें खड़ी करेंगे। और केवल वे ही नहीं, जो बड़े समाज का हिस्सा हैं, जो आपके बहुत करीब हैं। आपकी पत्नी आपके लिए बहुत परेशानी खड़ी कर सकती हैं, आपके बच्चे, आपके माता पिता। हर गली मोहल्ले से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको समझना होगा कि डर में रहना कायरता है। डर में रहना जीवन के पूरे आनंद से वंचित रहना है। जीवन उन लोगों का है जो जोखिम उठाना जानते हैं। जीवन साहसी लोगों का है और संन्यास सबसे बड़ा साहसिक कार्य है। ऐसा संन्यास जो पलायनवादी न हो, ऐसा संन्यास जो त्याग में विश्वास न करता हो, ऐसा संन्यास जो आनंद में विश्वास करता हो, ऐसा संन्यास जो संसार में रहना चाहता हो और फिर भी उसका हिस्सा न होना चाहता हो। संसार से भागने वाला संन्यास आसान है। तुम संसार से पलायन कर जाते हो, तुम उन अवसरों को छोड़ देते हो जहां प्रलोभन संभव है। तुम हिमालय की गुफाओं में बैठकर संत हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई अवसर नहीं है। तुम्हें संत होना ही है। वहां तुम और क्या कर सकते हो? संसार में सब प्रकार के प्रलोभन हैं। संसार में संत होना आसान नहीं है, असाधारण बात है। यदि हिमालय की गुफाओं में कोई स्त्री न हो, और स्त्रियां इतनी मूर्ख कभी नहीं रही, वे ज्यादा सांसारिक हैं, वे ज्यादा सहज ज्ञान युक्त हैं, वे बहुत यथार्थवादी हैं, वे शब्दों और सिद्धांतों और दर्शन के पीछे नहीं जाती। स्त्री मन दूसरी दुनिया के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता, लेकिन पुरुष अमूर्तता में जीता है। यही पुरुष मन की सबसे बड़ी खामी है। वह शब्दों से इतना सम्मोहित हो जाता है कि जीवन ही त्यागने को तैयार हो जाता है। वह इस जीवन को त्याग कर दूसरी जिंदगी पाने के लिए गुफाओं में जाने को तैयार हो जाता है। वह अतीत में जीता है, वह भविष्य में जीता है। स्त्री वर्तमान में ज्यादा जीती है, इसलिए हिमालय की गुफाओं में स्त्रियां नहीं रहीं। तुम वहां जाकर बैठ सकते हो और तरह तरह के सपने देख सकते हो, लेकिन अवसर नहीं है, पैसा नहीं है, सत्ता नहीं है, सौंदर्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपनी गुफा में बैठे बैठे तुम और अधिक नीरस होते जाते हो। धीरे धीरे यह एक तरह की क्रमिक आत्महत्या है। संन्यास का अर्थ संसार से बाहर निकल जाना नहीं है, बल्कि उसमें और अधिक गहराई में जाना है, उसके मूल में जाना है, क्योंकि ईश्वर संसार के मूल में है। ईश्वर संसार की आत्मा है। आप उसे संसार से भागकर नहीं पा सकते, आप उसे संसार में और भी गहरे जाकर ही पा सकते हैं। जब आप अस्तित्व के केंद्र तक पहुंचेंगे तो आप उसे पा लेंगे। वह संसार में छिपा हुआ है। सारा संसार उसके द्वारा ही अनुमति प्राप्त है। वह पेड़ों में, चट्टानों में, पक्षियों में और लोगों में है। हाँ, वह आपकी पत्नी में, आपके पति में, आपके बच्चों में है। वह आप में है और उसे पाने की सबसे अच्छी संभावना संसार में है, संसार से बाहर नहीं। भय के कारण संसार से भागने वाला सन्यासी पलायनवादी कायर है। वह इतना दृढ़ नहीं हो सकता कि संसार में रहते हुए भी उससे अप्रभावित रहे, क्योंकि वह इतना सजग नहीं हो सकता, उसके पास उतनी बुद्धि नहीं है। इसलिए वह पलायन करता है, लेकिन इससे कुछ मदद नहीं मिलने वाली। संसार से भागने वाला कायर है और भयग्रस्त होते हैं। ऊपर से ऐसा लगता है कि संसार छोड़ने वाला सन्यासी बहुत बहादुर है। ऐसा नहीं है, दिखावे से धोखा मत खाओ। जो संसार से डरकर पलायन करता है वो संसार पर विजय नहीं कर सकता। संसार में रहकर सन्यास बने रहने वाला वास्तविक सन्यासी है।